एक और बात ये है, वो पढ़ाऊंगा मैंने ना, कमीशन में फेल होने के बाद 2-3 शॉप्स खोले हैं। अभी अभी उनकी एडवर्टाइज हो रही है यहाँ पे। एक जो शॉप है वो सैनिटरी का है, सीमेंट बजरा क्रैश ये वो, बिल्डिंग का मटेरियल। और कमीशन में फेल थियो तो उन दुख के त भरिया काढूं, व्यवहार पैसा उन खां वधीक ईंदा, पोइ चवंदुमि चङो थियो न थींदा। अॼु मींहं वठो न सुबुह सां, मुझे खुशी हो रही थी कि नौकरी नहीं है, छुट्टी करनी पड़ती, मगर फिर भी। दूसरा जो शॉप है ना मेरा, वो किराना का खोला है। तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मेरा शॉप दराज की तरह है, ऑनलाइन। और वो यूएसए में हो गया अप्रूव। हाँ, कल या परसों से, नहीं, हाँ, परसों से इंशाल्लाह पेमेंट मेथड ये वो सेट हो जाएगा, और हमारा भी एक शॉप होगा ऑनलाइन दराज की तरह, है, बन गया है, कल से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। वेबसाइट भी बन गई है शॉप की, किसी भी गूगल पर, क्रोम पर, यूट्यूब पर आप उस तक पहुंच सकते हैं। और जो प्रोडक्ट है ना, पाकिस्तान के अलावा हम सारे कंट्रीज में बेचेंगे। यहाँ पे यहाँ पे अगर हमारा ऑर्डर जाएगा तो सामान भी जाएगा, पैसे भी जाएंगे, और तो और बंदा भी वापस नहीं आएगा। उधर है पाकिस्तान के अलावा बाकी सारे कंट्रीज में, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में भी कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, पाकिस्तान में कल से, बाकी स्टार्ट है, बाहर के कंट्रीज में स्टार्ट है। विजिटर आ रहे हैं शॉप पे, दुआ करें वो चल जाए तो काम लेवल में आ जाएगा। चलो, ये ये जो मुझे रास्ते मिले ना, फेल होने के बाद मिले, तो फेल, ये बताने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि मैं, आपको लगता है कि मैं सबसे अच्छा डिजर्विंग कैंडिडेट हूं एसएस के लिए, लेक्चरर के लिए, मुझसे अच्छा कोई टीचर नहीं है, ये वो आप ऐसा समझते हैं, फिर भी मैं नहीं हो सका। तो देखें ना, हिकमत देखें कि फेल होने के बाद मैंने ऐसे स्टेप लिए हैं, ऐसी मुझे 10 नौकरियां मिले तो भी कम है अगर ये मेरा ऑनलाइन वाला काम चल पड़े तो। शायद आपके लिए भी पढ़ता हूँ, कमीशन के लिए भी पढ़ता हूँ, और ये काम भी करता हूँ, करना पड़ता है। चुप करके किया था, अभी देखेंगे क्या होता है। पैसे दें, हम मार्केटिंग करेंगे आपकी शॉप्स, पैसों पैसों पे मार्केटिंग करेंगे आप। मैं तो कहने वाला था कि चलो, चलो डील करेंगे, डील करेंगे, डील करेंगे। लेट्स मूव टू द टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। छोकरो ताकत वारी दुआ कजो, अदा दरवाजो के थोड़ो ठाहे बंद कयो, तकलीफ़ कयो, शेड अचे थो। अॼु कैमरा सही ना आहे, जुगाड़ कयो आहे, कैमरा ओरिजिनल नथी हले, जुगाड़ी कम कयो आहे, सेटिंग सफ़ा ना आहे, आउट आहे सेटिंग। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा भाई, हो जाएगा। बॉयज, बॉयज, बॉयज चुप कयो अदा, बस हाणे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैंने बैकग्राउंड पढ़ा लिया है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मंथली साइकिल है। मेनेसिस से ये लिया गया है टर्म मेंस्ट्रुअल, विच मींस मंथ। मंथ में ये साइकिल रिपीट होती है, और प्राइमेट में होती है, ह्यूमन में होती है, चिंपैंजी वगैरह में होती है, सीजनल एनिमल्स में नहीं होती। कुछ एनिमल हैं जिनके अंदर क्या होता है, यूटिरस के अंदर, ओविडक्ट के अंदर, ओवरी के अंदर जो प्रोसेस होते हैं, यहाँ पे जो एग बनता है,
उसकी एक पर्टिकुलर सीजन होती है, 6 माह के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद। एलिफेंट में 5 साल के बाद एक दफा सीजन आती है। और रेट के अंदर 1 माह में ये आ जाती है, क्योंकि रेट की जो प्रेगनेंसी है वो 22 दिन है। शॉर्टेस्ट प्रेगनेंसी का टाइम माइस का है, रेट का है, और बड़े में बड़ा प्रेगनेंसी का टाइम 22 मंथ एलिफेंट का है। तो एलिफेंट के अंदर 5 साल के अंदर एक बार एक बच्चा पैदा होता है, मतलब एक बनने का एक टाइम आएगा। हाँ, ये फ्लॉप हो गया तो रिपीट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ह्यूमन में ऐसा नहीं, ह्यूमन में सीजन कोई नहीं, हर मंथ ओवरी से एग बनता है। और वो एग कहाँ पे आता है ह्यूमन में? ओविडक्ट पे, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है। अगर नहीं हुई तो खाली एग आएगा यूटिरस में। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो यहाँ पे क्या आएगा? जाइगोट फर्टिलाइज्ड मोरुला ब्लास्टुला के फॉर्म में, ब्लास्टुला के फॉर्म में आके चिपक जाएगा कहाँ पे? यूटिरस में। बच्चे की क्या होगी? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट पूरी करेगा बच्चे की, डेवलपमेंट प्रेगनेंसी का पीरियड पूरा होगा और बर्थ होगी, पार्चुरेशन होगी, लेबरिंग होगी। बाकी एनिमल्स के अंदर भी ऐसा है, मगर जो एग है वो कब बनता है? सीजन में। और बाकी एनिमल में, सीजनल एनिमल में ब्लीडिंग नहीं होती, मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। अब मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन होती है, रीजन क्या है? कि हर माह यूटिरस अपने आप को ज्यादा प्रिपेयर करता है। आप समझ रहे हैं सारे के कैसे प्रिपेयर करता है फॉर द इम्प्लांटेशन। एंडोमेट्रियम बड़ा होता है, ग्रो करता है, वस्क्यूलर, ये सब क्लियर है। इस्ट्रोजन के काम में पढ़ा था, प्रोजेस्टेरोन के काम में पढ़ा था, वही टॉपिक है। तो सीजनल एनिमल के अंदर जब एग बनता है तो या तो 6 माह के अंदर, या तो साल के अंदर, या तो 5 साल के अंदर। तो एग कहाँ पे बना है? फीमेल बॉडी के अंदर, पर्टिकुलर सीजन में। तो मेल को अट्रैक्ट करने के लिए फॉर द मेटिंग, फीमेल नॉट ओनली एग प्रोड्यूस करती है 5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, सीजन में जब उसकी सीजन हो, ओनली एग प्रोड्यूस नहीं करती, एग के साथ कुछ केमिकल प्रोड्यूस करती है, जिनको हम फेरोमोन में हमने पढ़ा था। फेरोमोन ऐसे केमिकल हैं जो एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म में से एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे मैंने फ्रॉग का एग्जांपल दिया था, फिश का एग्जांपल दिया था, कि फिश अपने अंडे देती है और केमिकल भी रिलीज करती है। इन केमिकल की स्मेल को सेंस करता है मेल, और वो मेल यहाँ पे आके स्पर्म देता है, फर्टिलाइजेशन होती है। तो ऐसे केट के अंदर, डॉग के अंदर, बफेलो काऊ के अंदर भी ऐसे होता है कि जब एग फीमेल बॉडी में बनता है, एट दैट टाइम एग के साथ वो यूटिरस से केमिकल रिलीज करती है, जो कि मेल को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो मेल अट्रैक्ट होके आता है और फीमेल से मेटिंग करके जो है एग को फर्टिलाइज करता है और बेबी की डेवलपमेंट होती है। अब ये जो सीजनल एनिमल के अंदर साइकिल है ना, इसको हम कहते हैं ओस्ट्रियस साइकिल। इसको हम कहते हैं ओस्ट्रियस साइकिल या हीट साइकिल, क्योंकि जब एग प्रोड्यूस करती है और केमिकल प्रोड्यूस करती है, उस टाइम बॉडी के अंदर हीट भी जनरेट करती है फीमेल बॉडी। ठीक है, तो हीट साइकिल या ओस्ट्रियस साइकिल में मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। ये तो हमारा टॉपिक ही नहीं, ऐसे समझाया मैंने, क्योंकि हमें ये पढ़ना है तो बाकी एनिमल्स का भी पता हो, इसलिए मैंने बता दिया है। अब हम टॉपिक हम अपने पर आएंगे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है तकरीबन 28 दिन में ये रिपीट होती है। 28 दिन में क्या होती है? ये रिपीट होती है। और ये 4 फेज पर मुश्तमिल है। कोई बुक लिखते हैं 3 फेज पर मुश्तमिल है। दोनों बातें सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अब इनके 4 फेज देखेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ इवेंट जो होते हैं वो ओवरी के अंदर होते हैं, कुछ इवेंट जो है वो यूटिरस के अंदर होते हैं। तो अगर मैं कहूं फॉलिकल मेच्योर हो रही हैं, तो ये इवेंट कहां पे हो रहा है? फॉलिक्यूलर फेज। अगर मैं कहूं कार्पस ल्यूटम बन रहा है, ये भी ओवरी में, कार्पस ल्यूटम ओवरी के फॉलिकल से ही तो बनता है। तो ल्यूटल फेज, फॉलिक्यूलर फेज, ये कहां पे होगा?
है ना। और मेंस्ट्रुएशन कहाँ से होगी? ब्लीडिंग यूटिरस से होगी, है ना। तो एंडोमेट्रियम थिक हो जाएगी, उसे सिक्रेटरी फेज भी कहेंगे क्योंकि कुछ सिक्रेशन करता है। तो देखेंगे इन चीजों को। भाई स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्ट 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 मेंस्ट्रुअल साइकिल से। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझाने के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, दूसरी दो, और ये मैं ग्राफ बना रहा हूं तीसरी। तीन ग्राफ मैंने बनाए हैं। अभी गौर से सुनते जाना। मुझे बताएं कौन सा आर्गन है जो पिट्यूटरी को हार्मोन देता है GnRH। हाइपोथैलेमस का ये हार्मोन कौन से पार्ट पर आता है? पिट्यूटरी के कौन से पार्ट पर? कहां पे? तो वहां से क्या रिलीज होता है? FSH के अलावा एक और भी तो होता है ना, LH। पक्का? पक्का, ठीक है। LH 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 सही नजर आ रहा है? ऑनलाइन वालों को LH सही नजर आ रहा है? इतना भी नहीं कि इसकी HD शेप देखनी है, बस नजर आ जाए। हाँ ठीक है। चलो, दो हार्मोन रिलीज हुए हैं। भाई मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे इन FSH और LH की लेवल बताऊंगा कि पहले दिन से लेकर 28वें दिन तक इनकी लेवल कैसे ऊपर नीचे होगी, क्यों होगी और क्या करवाएगी। ठीक है। तो मैं ब्लैक कलर के हार्मोन की लेवल लिख रहा हूं। कौन सा हार्मोन है ये? ज्यादा सीक्रेट हुआ है, कम होता गया है, कम होता गया है, कम होता जा रहा है। FSH पता नहीं क्यों, पढ़ेंगे हम। FSH कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अच्छा, ये बीच वाला पीरियड है, मतलब कौन सा दिन है? 14th डे। तो ये 7वां डे, और ये 21वां डे, सॉरी 22, 12 हो गए, ठीक है। 21वां दिन। तो ये 1, 7, 14, 21 और ये 28। 1, 14 और 28, ये समझ लें। अब यहां पे मैं अगर हार्मोन की लेवल बता रहा हूं तो मैं ग्राफ पिट्यूटरी के हार्मोन की बना रहा हूं ना पहली। तो ये पहली ग्राफ फॉर पिट्यूटरी हार्मोन, और ये तीसरी ग्राफ फॉर फॉलिकल्स, ओवरी के अंदर क्या चेंजेस होंगी। तो ये जो ग्राफ होगी ये हमारी ओवरी के लिए होगी, ओवरी के हार्मोन के लिए होगी, मतलब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट, यही है ना ओवरी के हार्मोन। चलो, अब FSH और LH में से आपने देखा है कि पहले जो LH है वो कम प्रोड्यूस हुआ है। मैसेज तो दोनों के लिए है ना, GnRH। FSH ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है और LH, और बाद में LH बढ़ता जा रहा है, LH बढ़ता जा रहा है। और भी अच्छे तरीके से इसको बढ़ाएं ताकि बात एग्जैक्टली क्लियर हो जाए, एग्जैक्टली क्लियर हो जाए बात एज इट इज। तो ये LH आपका बढ़ता जा रहा है। ये LH कौन से दिन पर LH पीक पर है? 14th या 13th डे पर LH फुल लेवल में है, मैक्सिमम है। पहले कम क्यों है भाई? मैसेज तो है ना। GnRH क्यों सीक्रेट होता है? किसको सीक्रेट करवाने के लिए? दोनों को ना। LH कम क्यों? क्या दुश्मनी है LH के साथ? नहीं, कोई और असर होगा LH पर, किसी और चीज ने LH को उतना सीक्रेट होने नहीं दिया। जब वो चीज पूरी हुई तो LH आ गया है। वो चीज इज कॉल्ड एज ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन का जो फीडबैक है LH पर वो पॉजिटिव है, रटा लगा लें, ये लिख लें यहाँ पे। ईस्ट्रोजन की जो लेवल बढ़ेगी तो LH की लेवल भी बढ़ेगी। मुझे बताएं, जब पिट्यूटरी ने स्टिमुलेट किया LH और FSH को
FSH किसके पास गया? ये FSH किसके पास आया है? ये ब्लैक कलर का FSH ये कहां पे आया है? ओवरी के कौन सी जगह पे? फॉलिकल को क्या करवाया इसने? प्रीमोर्डियल से बड़ा करवाया, मेच्योर करवाया, ग्रो करवाया। ग्रो कराया तो प्राइमरी फॉलिकल, और ग्रो करवाया तो सेकेंडरी, और ग्रो करवाया टर्शरी, और ग्रो करवाया फॉलिकल मेच्योर। ये 13वें 14वें दिन मेच्योर हुई है फॉलिकल। मतलब 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 अब FSH ने इस छोटी सी फॉलिकल को क्या किया? FSH ने इसको स्टिमुलेट किया। कहां पे है ये फॉलिकल? 2 लाख में से 5-10 फॉलिकल को स्टिमुलेट किया। मैं एक बना रहा हूं, इसको बड़ा करवाया, प्राइमरी फॉलिकल। इसने स्टार्ट किया प्रोडक्शन एक हार्मोन का, नाम बताएं भाई? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन आ गया। अब LH जगेगा? अभी भी नहीं जगेगा। क्यों? क्योंकि LH तब प्रोड्यूस होगा जब ईस्ट्रोजन पीक पर होगा। अभी तो ईस्ट्रोजन स्टार्ट हुआ है ना, समझ आ रही है? तो LH की प्रोडक्शन के लिए ईस्ट्रोजन का कितना होना जरूरी है? पीक पर होना जरूरी है। तो अभी ईस्ट्रोजन कम है तो LH भी कम है। तो LH का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना किसके साथ? ईस्ट्रोजन का LH के साथ। तो ईस्ट्रोजन का कौन सा फीडबैक है LH के साथ? पॉजिटिव। ईस्ट्रोजन बढ़ता जाएगा तो LH ओके। अगर ईस्ट्रोजन नहीं है तो LH प्रोड्यूस नहीं होगा। चलो भाई, ये ईस्ट्रोजन आपका जो हार्मोन है, ये ईस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से कौन सा हार्मोन बना रहा हूं? ईस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है। ये बढ़ता जा रहा है, इट मींस फॉलिकल क्या होती जा रही है? बड़ी। बड़ी तो सेल बड़े, यहाँ पे सेल ज्यादा है प्रीमोर्डियल फॉलिकल और प्राइमरी में या सेकेंडरी में? सेकेंडरी में ज्यादा सेल तो ज्यादा ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन की लेवल क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ये प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये मेच्योर फॉलिकल नेम्ड एज ग्राफियन फॉलिकल। ये उनके अंदर अंडा। कौन सा अंडा? मेच्योर एग। कौन सी स्टेज में? राइट इन द कमेंट सेक्शन। कौन सी स्टेज में? प्रोफेज 1 में, मेटाफेज 2 में, या मियोसिस 2 कंप्लीट? मेटाफेज 2 में अरेस्ट है। जब तक स्पर्म नहीं आएगा मेटाफेज 2 में अरेस्ट है। एक मेच्योर है, फॉलिकल मेच्योर है, मेटाफेज 2 में अरेस्ट है। ये मियोसिस 2 में अटका हुआ है, इसी फॉर्म में रिलीज होगा मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में। ये तो मैंने पढ़ाई है चीज। और जब स्पर्म आएगा, टच करेगा, उसको परमिशन मिलेगी फर्टिलाइजेशन के लिए एक स्पर्म को आउट ऑफ मे बी 2 3 4 5। जब स्पर्म प्रोसेसिंग करेगा न्यूक्लियस अंदर एंटर करने की, एट दैट टाइम मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, यानी मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 कंप्लीट करेगा। ये कल की बात थी, नहीं उसके पहले, उससे भी पहले सैटरडे की बात थी मेरे ख्याल में। ये क्लियर है? सर काइंडली हिक शय बुधायो, बस शयूं पूछो। तमां 3 शयूं बुधाया जल्दी। सेकेंडरी के बाद टर्शरी होती है, मैंने डायरेक्ट ग्राफियन बना दी है। ग्राफियन फॉलिकल मतलब मेच्योर फॉलिकल। ठीक है, तो भाई ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये अंडा है। ये कौन से सेल हैं? फॉलिक्यूलर सेल। कौन से सेल? फॉलिक्यूलर सेल। चलो ठीक है, इनसे क्या बन रहा है? ईस्ट्रोजन। तो ये ईस्ट्रोजन की लेवल क्या है? एट 12वें दिन, एट 13वें दिन, एट 14वें दिन ईस्ट्रोजन की लेवल पीक। तो एट 12वें 13वें 14 दिन एलएच ने भी क्या किया है? सर्ज किया है। देख रहे हैं? तो एलएच ने सर्ज क्यों किया है? ड्यू टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ। कैसे? ईस्ट्रोजन को एलएच ने कैसे सेंस किया? ईस्ट्रोजन गया ब्लड में, ब्लड में इसको देखा ब्रेन ने, ब्रेन ने बताया भाई ईस्ट्रोजन ज्यादा है, फुल है। फुल है मतलब इतनी फॉलिकल बड़ी हो गई है। फॉलिकल बड़ी हो गई है मतलब एग, एग भी मैच्योर है। फॉलिकल बड़ी हो गई, एग मैच्योर होगा। तो एग के मेच्योरिटी का पता चल रहा है ईस्ट्रोजन की लेवल को देख के। समझ आ रही है? तो अगर मैं कहूं एग ने, एग बनवाया किसने? एफएसएच ने।
फॉलिकल को कहा है अब एग बनाओ, मेच्योर करो। उसने फॉलिकल को भी बड़ा किया, एग को भी मेच्योर किया। फॉलिकल बड़ी मतलब एग मेच्योर, एग मेच्योर मतलब फॉलिकल बड़ी। ईस्ट्रोजन ज्यादा मतलब फॉलिकल मेच्योर, एग भी मेच्योर, है ना? ठीक है ना? ईस्ट्रोजन ज्यादा, फॉलिकल भी मेच्योर है, एग भी बन गया, एग को निकालने का टाइम है। तो अब एलएच का आना जरूरी है ना। फॉर व्हाट? फॉर रिमूविंग द एग फ्रॉम द फॉलिकल एंड आल्सो फ्रॉम द ओवरी। तो आ गया एल एच। अब एल एच क्या क्या करवाएगा? तो एल एच का यहाँ पे रोल है, एल एच का इधर रोल है। ये जो बढ़ गया है ना पिट्यूटरी से निकल के, ये कहां पे आया है? ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर कौन से फॉलिकल पर? ग्राफेन फॉलिकल। तो 10 थी ना, 8 9 10, बाकी को मारा गया, एक को चुन के छोड़ा गया। बाकी को मारने का प्रोसेस इज कॉल्ड एज फॉलिक्यूलर, फॉलिक्यूलर रेट्रेसिया। अब समझ आई फॉलिक्यूलर रेट्रेसिया क्या है? ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं। मेच्योर फॉलिकल में से, स्टिमुलेटेड फॉलिकल में से एक को छोड़ के बाकी को मार देना, डिजनरेट कर देना। बिफोर द ओव्यूलेशन या आफ्टर द ओव्यूलेशन? बिफोर द ओव्यूलेशन। ये बड़ी लग रही है, इसमें एक अच्छा होगा, बाकी इसके साथ जो 8 9 दूसरी हैं उनको उड़ा दिया गया। ये फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। चलो अब एग निकल रहा है फॉलिकल से, ये एग निकल गया, एग निकल गया कहां पे? ये फॉलिकल से, नॉट ओनली फॉलिकल से निकला है। फॉलिकल बड़ी होती है, फॉलिकल के अंदर फ्लूइड भरा जाता है, तो बलून की तरह बड़ी होती है, बड़ी होती है तो किसकी दीवार से टच करेगी? ओवरी की दीवार से टच करेगी। ये ओवरी की दीवार है, ये फॉलिकल छोटी थी, बड़ी होती गई, किसे टच किया? ओवरी की दीवार से टच किया। अब एंजाइम होंगे प्रोटीन के एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, इस मेम्ब्रेन को भी तोड़ेंगे फॉलिकल की को, और ओवरी की मेम्ब्रेन को भी तोड़ेंगे, और इसे क्या निकालेंगे? एग। फॉलिकल से बाहर और ओवरी से भी बाहर, बाहर एग निकल गया। तो ओविडक्ट के पास ऐसे फिंगर टाइप प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको फेम्ब्री कहते हैं। वो एग को खींच लेते हैं उस फ्लूइड से, बाहर वाले फ्लूइड से खींच लेते हैं, अट्रैक्ट करके एग को कहां पे पहुंचाते हैं? ओविडक्ट के अंदर। ओविडक्ट के पहले पार्ट में यहाँ पे एग रहेगा। अब यहाँ पे एग के साथ किसको? ये भाई, ये ओवरी, ये मेच्योर फॉलिकल, ये इससे निकला क्या? एग। और ये ओविडक्ट के क्या है? फिम्बरी है। और इन्होंने क्या किया? एग को कैच किया, कैच करके एग को आगे पहुंचाया, और आगे पहुंचाने के बाद अब एग को इधर पहुंचना है। ये मैं क्या बना रहा हूं? ये वाला पोर्शन, ये यूटेरस बना रहा हूं मैं। ठीक है, अब एग इधर से निकला है, इन फिंगर्स ने कैच किया, इधर पहुंचाया। ये एग ओविडक्ट के फर्स्ट पोर्शन में गया। इसको इसको क्या कहा हमने? इन फिंगर टाइप को फिम्बरी। फिम्बरी के बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं इनफंडीब्यूलम। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला मोटा इधर से इधर तक, इनको कहते हैं एम्प्यूला। और ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं स्थमस। तो फिम्बरी, इनफंडीब्यूलम, एम्प्यूला, स्थमस, ये सारा हो गया ओविडक्ट या फेलोपिन ट्यूब। तो अंडा निकला, किसने निकलवाया? एलएच ने अंडे को निकलवाया। अंडे को निकलवाना इज कॉल्ड एज ओव्यू ओव्यूलेशन इज काज्ड बाय एलएच। तो यहां पे ओव्यूलेशन हुई है, ओव्यूलेशन हुई है। यहाँ पे ओव्यूलेशन का लेना देना ईस्ट्रोजन की हाई लेवल से है कि नहीं है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली। ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तो एलएच आएगा, वो एग रिलीज करवाएगा। ईस्ट्रोजन इज अ स्टिम्युलस फॉर द एग रिमूवल। चलो भाई, इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ एफएसएच, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। मगर ये हमारे बुक में इनहिबिन का किस्सा नहीं है, छोड़ दें, जैसे वो किस्सा नहीं था। कौन सा कल किसी ने पिछले क्लास में पूछा था, प्रोटीन बाइंडिंग एंड्रोजन वाला, इसीलिए मैंने नहीं बताया, छोड़ दें इसको। चलो काम की बात पर आते हैं। तो भाई अभी बताएं एफएसएच क्यों कम होता जा रहा है? इस पर ईस्ट्रोजन का कौन सा फीडबैक है? ईस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक है। किस पर?
तो ईस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है, एफएसएच, ईस्ट्रोजन कह रहा है मैं प्रोड्यूस हो रहा हूं, मतलब आपका काम कम हो रहा है ना। ईस्ट्रोजन एफएसएच को कह रहा है आपने मुझे प्रोड्यूस करवाया, ईस्ट्रोजन को मतलब फॉलिकल बड़ी हो रही है तो आप कम होते जाओ, ज्यादा फॉलिकल को स्टिमुलेट नहीं करना, हो गई है, हम बन रहे हैं, ईस्ट्रोजन बोल रहा है एफएसएच को। तो एफएसएच ईस्ट्रोजन के कहने पे कम होता जा रहा है, ईस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है। ईस्ट्रोजन एफएसएच को कह रहा है तुमको मैं कम करवाऊंगा, तुम्हारे भाई को लेके आऊंगा, क्योंकि आगे काम 14वें दिन उसका है, एक को रिलीज करवाना, ठीक है। और एट दैट टाइम हम दोनों ज्यादा होंगे, एलएच और ईस्ट्रोजन। चलो चलो ठीक है, ठीक है, ये एग रिलीज हो गया, कहां से रिलीज हुआ, फॉलिकल से, कौन सी फॉलिकल से, ग्राफियन फॉलिकल से एग रिलीज हुआ। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल की मेंटेनेंस है वो खत्म हो जाएगी। अब इसको एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा डेड स्ट्रक्चर में इसको डेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा, किसको, पूरी ग्राफियन फॉलिकल को एक डेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा और उसका कलर भी पीला पड़ जाएगा। ये वो स्ट्रक्चर है जो ग्राफियन फॉलिकल से एग के रिलीज होने के बाद बनी है, इसको हम कहेंगे कार्पस ल्यूटम। कार्पस ल्यूटम कब बनी, ये बनना स्टार्ट हुई ओव्यूलेशन के दिन, 2-3 दिन लग गए, तो तकरीबन 16वें दिन या 17वें दिन ये बन गई, ये बन गई। तो ये बन गई तो इसने हार्मोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। अच्छा, ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन फ्रॉम द फॉलिकल बंद हो गई कि नहीं हो गई, क्यों, क्योंकि फॉलिकल के लिए एफएसएच दोबारा आ नहीं रहा, जो थी फॉलिकल 8-10 को तो मारा गया, एट्रेसिया कर दिया गया और एक से अंडा निकाल के उसकी मेंटेनेंस खत्म की गई और उसको डेड एक ग्लैंड में कन्वर्ट किया गया जिसको कार्पस ल्यूटम। तो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ईस्ट्रोजन की जगह काम करने के लिए एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा जो पहले नहीं था, जो पहले नहीं था, जो पहले नहीं था। कब प्रोड्यूस होगा, ये इधर हार्मोन प्रोड्यूस होगा, इधर हार्मोन प्रोड्यूस होगा। इस हार्मोन का नाम है क्या, प्रोजेस्टीरोन। ये प्रोजेस्टीरोन प्रोड्यूस हुआ है ओव्यूलेशन के बाद, कहां से, कार्पस ल्यूटम से। और इसका काम सेम ईस्ट्रोजन वाला, ईस्ट्रोजन ने क्या किया था, पढ़ाया है मैंने कि ईस्ट्रोजन फीमेल के अंदर ज्यादा बनता है, ईस्ट्रोजन का जो काम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देना, और ईस्ट्रोजन का काम है जो एंडोमेट्रियम है उसको ग्रो करवाना, थिक करवाना, वस्कुलर बनवाना फॉर द इम्प्लांटेशन। तो ईस्ट्रोजन अब है नहीं, अब प्रोजेस्टेरोन होगा, हालांकि यहाँ से भी ईस्ट्रोजन बनता है, ठीक है, मगर हमारे बुक्स में लिखा हुआ है प्रोजेस्टेरोन, तो ठीक है, असली तो ईस्ट्रोजन नहीं है ना। तो इन जनरल ईस्ट्रोजन खत्म, प्रोजेस्टेरोन आ गया। ईस्ट्रोजन के किए हुए काम को अब प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करेगा, मतलब एंडोमेट्रियम को जो वेस्क्यूलर है उसको वेस्क्यूलर रहाएगा, उसकी ग्रोथ रिपेयर करवाता रहेगा कि भाई अभी भी आसरा है कि एग फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होके आएगा, हम इम्प्लांटेशन करवाएंगे। कौन बोल रहा है, ये प्रोजेस्टेरोन बोल रहा है। कहां से प्रोड्यूस हुआ है, ओवरी के कार्पस ल्यूटम से, जा कहां रहा है, यूटीरस के एंडोमेट्रियम में, वहां पे ग्रोथ करवा रहा है, रिपेयर करवा रहा है, बच्चे के लिए मीडियम बना रहा है, एंडोमेट्रियम को थिक वस्कुलर बना रहा है, बने हुए को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो यूटीरस के अंदर ग्रोथ करवा रहा है, ये ग्रोथ, ये देखिए मैं करके दिखाऊं, यूटीरस की ग्रोथ, ये यूटीरस ने ग्रोथ कर ली है आगे, ये इसमें वेसल्स वगैरह ये वो लगी हुई हैं फॉर द इम्प्लांटेशन। अब ये ग्रो करवाया ईस्ट्रोजन ने और यही मेंटेन करवा के आ रहा है प्रोजेस्टेरोन। तो भाई ठीक है, इम्प्लांटेशन होगी, कौन सा दिन हो गया है पता है, एग यहां से निकलता है, यहां से सिलिया के जरिए मैंने पढ़ाया है, आता है, आता आते 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 7 दिन लग जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन के चांसेस मैंने बताए हैं कि जो ये सर्वेक्स रीजन है, ये बॉडी है, यहाँ से स्पर्म आता है, स्पर्म आके यहाँ पे इन्फंडिब्यूलम में आके या एम्प्यूला में आके, मतलब जो ओवरी के करीब पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट में आके एग को फर्टिलाइज करता है। अगर एग यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं हुआ, कहां पे एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, पहले पार्ट ऑफ द ओविडक्ट में, इन्फंडिब्यूलम और एम्प्यूला में, प्रॉक्सिमल पार्ट में, तो एक खत्म हो जाएगा तो एक दिन की बात है। ओव्यूलेशन के बाद अगर, ओव्यूलेशन के बाद अगर एग जो है वो
अच्छा मक्खल आई थी या सिस्टम हो गया, मुझे लगे थी। अच्छा, तो अगर एग रिलीज हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई, तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्टिलाइज्ड एग आएगा या अनफर्टिलाइज्ड, इन द फॉर्म ऑफ मोरुला ब्लास्ट्यूला या जाइगोट ब्लास्ट्यूला। अगर मोरुला के फॉर्म में आ जाए तो या तो ग्रोथ स्लो हुई है, या तो सिलिया ने जल्दी जल्दी भगा के 7 जर्नी को 6 दिन में 5 दिन में पूरा किया है ना। अगर पूरे 7 दिन दे ले और नॉर्मल ग्रोथ करके आए, तो जैसे अंडा यहाँ पे यूटिरस में दाखिल होगा, ब्लास्टूला के फॉर्म में होगा, और ब्लास्टूला यहाँ पे अटक जाएगा। कहाँ पे, यूटिरस की वॉल में, यूटिरस की वॉल में अटक जाएगा, स्टार्ट करेगा यूटिरस के साथ कनेक्शन बनाना। कनेक्शन इज सेड टू बी एज प्लेसेंटा। तो 14वें दिन अंडा निकला है, अंडा निकलने के बाद फर्टिलाइज हो गया, तो यूटिरस में कब पहुंचेगा, 7 दिन बाद, 21वें दिन, 22वें दिन। तो 21वें या 22वें दिन ये टाइम है फॉर क्या, इम्प्लांटेशन। अगर मैं फर्टिलाइजेशन का टाइम पूछूं तो 14th डे, 15th डे। जैसे अंडा निकला फर्टिलाइजेशन हो गई, या 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, और क्या है ना, समझ आ रही है। तो इम्प्लांटेशन हो गई, अब इम्प्लांटेशन हुई है। अब सुने, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं मैं। अब इम्प्लांटेशन हो गई या नहीं हुई, पहले हो गई वाली बात करते हैं। अगर इम्प्लांटेशन हो गई, चलो पहले नहीं हुई वाली बात करते हैं, है ना, क्योंकि फिर आसानी होगी आपको। भाई ये 21वां दिन है, फर्टिलाइजेशन हो गई, नहीं हुई, नहीं हुई तो मुझे बताएं कार्पस ल्यूटम की क्या नेचर है। हार्मोन प्रोड्यूस करते करते ये क्या होता जाता है, रिड्यूस, रिड्यूस। हार्मोन कब प्रोड्यूस करना इसने स्टार्ट किया, ओव्यूलेशन के 1 2 3 दिन बाद, और इसकी पीक लेवल होती है 21वें दिन। 21वें दिन के बाद ये कार्पस ल्यूटम जो है ये पतला पड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है, और क्या करता जाता है, हार्मोन की सिक्रेशन को कम। तो एट तकरीबन 26वें दिन जो कार्पस ल्यूटम है बचता ही नहीं, तो ईस्ट्रोजन भी, सॉरी प्रोजेस्टेरोन भी खत्म। कौन से दिन, 26वें दिन, 27वें दिन खत्म, या 27वें 26वें दिन प्रोजेस्टेरोन खत्म, प्रोजेस्टेरोन का सोर्स ही खत्म, मतलब कार्पस ल्यूटम, वो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर येलो कलर की डेड स्ट्रक्चर। अब जब प्रोजेस्टेरोन की लेवल कम होती जाएगी, तो अगर मैं कहूं इम्प्लांटेशन नहीं हुई, कोई एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, कोई इम्प्लांटेशन नहीं हुई, कोई इम्प्लांटेशन नहीं हुई, तो यहाँ पे अंडा खाली आएगा अनफर्टिलाइज, या ब्लास्टूला आएगा फर्टिलाइज। अंडा खाली आएगा, खाली आएगा तो इम्प्लांट होगा ही नहीं, रिसेप्टर लगे होते हैं, ब्लास्टूला को पहचानते हैं, ब्लास्टूला को पहचान के वो कनेक्शन बनाते हैं प्लेसेंटा। अगर मोरुला आ जाए तो भी अटैच नहीं होगा, रिलीज होके चला जाएगा, इम्प्लांट नहीं होगा। हाँ अगर यहाँ पे पहुंच जाए, यहाँ पे ब्लास्टूला आ जाए, तो यहाँ पे चिपक जाएगा। तो इम्प्लांटेशन के लिए मस्ट भी एज कौन सी होनी चाहिए, एम्ब्रियो की ब्लास्टूला एज। अगर हाँ जल्दी में ब्लास्टूला बन जाए, तो ब्लास्टूला इधर ही इम्प्लांट होगा, यूटिरस के पहले पार्ट में जहां से ओविडक्ट खुल रहा है। ये भी प्रेगनेंसी सही नहीं है, ओविडक्ट को ब्लॉक कर देना, नीचे भी प्रेगनेंसी सही नहीं है। इम्प्लांटेशन कहाँ पे बेस्ट है, बॉडी के सेंटर पे, सेंटर पे बेस्ट है। अगर नीचे होगी इम्प्लांटेशन तो जो बच्चा है, सर्वेक्स को आपको पता है ऑक्सीटोसिन का किस्सा पढ़ाया है, जल्दी सर्वेक्स को 9 महीने से पहले 6 महीने में कहेगा सर्वेक्स को मुझे बर्थ करनी है, डेवलप तो हो जाओ, नहीं बर्थ होना है मुझे, जल्दी लेबरिंग करनी है, समझ आ रही है। या प्लेसेंटा जो है वो सर्वेक्स में फंसेगा, सर्वेक्स मसल है ना, जितना बच्चा नीचे होगा तो सर्वेक्स जो प्लेसेंटा है वो कनेक्शन है ब्लड वेसल्स का, कनेक्शन है, उसमें से 1 2 ब्लड वेसल भी अगर सर्वेक्स में आ गई, तो सर्वेक्स उनको क्या करेगा, सप्रेस करके कंप्रेस करके ब्लड वेसल का कनेक्शन तोड़ देगा। और अगर ब्लड वेसल माँ और बच्चे के बीच एक टूट गई, तो सारा प्लेसेंटा ब्लीड करके खत्म हो जाएगा, और प्रीमेच्योर बर्थ होगी, मिसकैरेज वगैरह ये हो सकती है। मिसकैरेज तो आर्टिफिशियल है, प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है, ठीक है। अच्छा मिसकैरेज आर्टिफिशियल नहीं है, सॉरी एबॉर्शन आर्टिफिशियल है। मिसकैरेज या प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है, मिसकैरेज और प्रीमेच्योर बर्थ में फर्क है, मैं पढ़ाऊंगा। यहां तक क्लियर है,
चलो आगे चलते हैं। तो भाई 26वें दिन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन कितनी, विदाउट फर्टिलाइजेशन खत्म, प्रोजेस्टेरोन खत्म तो एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस भी खत्म। तो एंडोमेट्रियम जो स्पंजी सॉफ्ट वस्क्यूलर सेल्स बने थे नरम फोम की तरह फॉर द इजी इम्प्लांटेशन ऑफ बेबी, वो टूटने लगेगी, वो ब्लड वेसल बिखरने लगेगी, टूटने लगेगी, और टूट के ये ब्लड के फॉर्म में ब्लीड होंगी, जिसको हम कहेंगे मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन और ये डे होगा 28वां में भी, 29वां में भी, 30वां वेरी करता है, मगर इन जनरल ठीक है, इन जनरल ऑन एन एवरेज ये 28 दिन में साइकिल रिपीट होती है। तो साइकिल जो स्टार्ट हो रही है ना नहीं, वो इधर से हो रही है, मेंस्ट्रुएशन। तो जो पहला फेज है वो कौन सा है? पहला फेज है ये मैं बीच वाली ग्राफ पे तो बात ही नहीं की मैंने, है ना। बीच वाली जो ग्राफ है ये है यूटीरस की, यूटीरस के एंडोमेट्रियम की। तो एंडोमेट्रियम ने अपने आप को, इतना थिक था ये थिन कर दिया, थिन कर दिया, मतलब एंडोमेट्रियम ब्लीड हो गया। तो ये पहला फेज क्या कहलाएगा? मेंस्ट्रुएशन। ये 1 से 3 दिन का होता है, कभी कभी 5 दिन का होता है, वेरी वेरी रेयर 6-7 दिन का हो सकता है, ठीक है। 1 से 5 दिन, 1 से 3 दिन ब्लीडिंग होती है। उसके बाद कौन इसको रिपेयर करवाता है अगेन? हाँ, ये किसका काम है? ये ईस्ट्रोजन का। पक्का क्या करवाना? दोबारा अगले माह के लिए इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम को तैयार करवाना। तो भाई ये 14वें दिन अगेन एंडोमेट्रियम इज रेडी बाय ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन खत्म, उसके बाद इसकी ड्यूटी परफॉर्म्ड बाय द, इसका भाई प्रोड्यूस बाय द कार्पस ल्यूटम। और ये और ये और ये 28 दिन पूरे, और ये ब्लीडिंग। ब्लीडिंग मतलब ये साइकिल कौन सी स्टार्ट? ये इधर से दूसरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये 1 से लेकर 3 दिन या 5 दिन हो सकती है। समझ आ रही है? चलो, तो ये किसका काम था? ईस्ट्रोजन का। ये किसका काम था? प्रोजेस्टेरोन का। ये प्रोजेस्टेरोन की कमी का काम था, ब्लीडिंग हो जाना, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की। एक बात पता है, अगर अगर ये बात बुक की लाइन है इसीलिए बता रहा हूं, प्रोजेस्टेरोन प्लस ईस्ट्रोजन अगर दोनों साथ हों तो एफएसएच और एलएच इनहिबिट होते हैं, मतलब पूरा पिट्यूटरी इनहिबिट होता है, पूरा हाइपोथैलेमस हार्मोन नहीं भेजता। अगर एफएसएच और सॉरी प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन दोनों हो, अगर ईस्ट्रोजन अकेला हो तो ये क्या करेंगे? एफएसएच और एलएच की प्रोडक्शन को कम करेंगे। ये दोनों होंगे तो, अगर ओनली ईस्ट्रोजन है तो एक की सीक्रेशन को बढ़ाएगा और एक की सीक्रेशन को कम करेगा। इस पर ईस्ट्रोजन अकेले का नेगेटिव फीडबैक मुझे बताएं। ये जो इवेंट है ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन एलएच और एफएसएच ना आए कह रहे हैं, दोनों मिलके ईस्ट्रोजन ने ईमान बदल दिया, प्रोजेस्टेरोन के साथ कह रहा है नहीं भाई मैं ना एफएसएच को प्रमोट करूंगा, कम करूंगा, ना ईस्ट्रोजन को प्रमोट करूंगा। सॉरी गलत बोल दिया मैंने। ईस्ट्रोजन कह रहा है प्रोजेस्टेरोन के साथ मिलके कि मेरा ईमान अब प्रोजेस्टेरोन जैसा। ये क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन कहता है मैं हूं, मतलब एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी, मतलब या प्रेगनेंसी हुई है या होगी। कब कह रहा है ये प्रोजेस्टेरोन? ओव्यूलेशन के बाद। समझ आ रही है ना? क्लियर हो रहा है ना? और इसके साथ अगर ईस्ट्रोजन भी है, मैंने कहा ईस्ट्रोजन है, बाद में भी ईस्ट्रोजन है, बुक में हिडन लिखा हुआ है। तो अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हैं, दोनों क्या कह रहे हैं कि एक अंडा अभी आया है, फर्टिलाइज होगा या हुआ है या नहीं होगा, दूसरा अंडा स्टिमुलेट हो, दूसरे अंडे को स्टिमुलेट कब किया जाएगा? दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए दूसरा ईस्ट्रोजन कब बनाया जाएगा? पहले का डिसाइड तो हो जाए ना। या
या प्रोजेस्टेरोन खत्म हो जाए, इट मींस फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, इम्प्लांटेशन नहीं हुई। अगर मुझे बताएं अगर इम्प्लांटेशन हो जाए तो क्या होगा? अब मैं लाइन बना रहा हूं किसी और कलर से, कौन से कलर से बनाऊं? ग्रीन कलर से बना रहा हूं, मैं प्रोजेस्टेरोन की बता रहा हूं, मगर केस कौन सा बता रहा हूं? प्रेगनेंसी होगी। कब डिसाइड होगा कि प्रेगनेंसी होगी? 21वें 22वें दिन इम्प्लांटेशन है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना, फर्टिलाइजेशन हो मगर इम्प्लांटेशन ना हो। क्यों? ग्रोथ सही नहीं की है ना, ब्लास्टुला बना ही नहीं, हैज गॉन यूटिरस से। ऐसा रेयर होता है। फर्टिलाइजेशन होगी तो इम्प्लांटेशन होगी, इन जनरल मानेंगे, ठीक है ना। अभी मैं किसकी ग्राफ बना रहा हूं? मैं प्रोजेस्टेरोन की ग्राफ बना रहा हूं, सेम चल रहा हूं, सेम। नहीं है प्रोजेस्टेरोन, नहीं है प्रोजेस्टेरोन, पहले अगर होता तो ईस्ट्रोजन को बढ़ने ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि एफएसएच को आने नहीं देता, तो ग्राफिन फॉलिकल बनती नहीं पहले, इसीलिए प्रोजेस्टेरोन नहीं होना चाहिए। तो प्रोजेस्टेरोन अब प्रोड्यूस हुआ है, बताएं कहां से प्रोड्यूस हुआ है ये प्रोजेस्टेरोन? पक्का? ये क्या, ये क्या 9 मंथ प्रेगनेंसी के पूरे प्रोजेस्टेरोन की लेवल पीक पर कमी नहीं हुआ? क्या ये प्रोजेस्टेरोन ब्लैक वाला और पहले वाला ग्रीन वाला ये सेम प्रोजेस्टेरोन है? ये प्रोजेस्टेरोन है कार्पस ल्यूटम का, ये प्रोजेस्टेरोन है प्लेसेंटा का। तो ये 21वें 22वें दिन यहाँ पे क्या हुई? इम्प्लांटेशन हुई। अगर इम्प्लांटेशन हुई तो क्या हुआ? क्या बना? प्लेसेंटा बना। तो प्लेसेंटा बन के कौन से दो हार्मोन बनाता है? एक प्रोजेस्टेरोन, उससे पहले गोनेडोट्रोफिन, एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, एचसीजी जो प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन करता है, प्रोजेस्टेरोन 2। समझ आ रही है बात? अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो मेंस्ट्रुएशन होगी, अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो एफएसएच आएगा, अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो ईस्ट्रोजन आएगा? नहीं, नहीं आएगा ना। ईस्ट्रोजन तब आएगा जब नए अंडे को 9 माह तक, 1 माह और आने ही नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला बच्चा प्रोसेस में है, ठीक है, दूसरा कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, दूसरे की तैयारी नहीं करेंगे क्योंकि यूटिरस वर्क में बिजी है, यूटिरस को प्रिपेयर नहीं करना। तो भाई ये ये ग्राफ है। अब मुझे बताएं एलएच की ग्राफ कहां जाएगी? ये एलएच की ग्राफ कहां जाएगी? ये वाली है ना। क्यों? ईस्ट्रोजन हैज गॉन तो एलएच भी हैज गॉन। ओव्यूलेशन के बाद ईस्ट्रोजन, ये ईस्ट्रोजन था ना, ओव्यूलेशन के बाद ईस्ट्रोजन ऐसे गिरा, ऐसे गिरा। क्यों? क्योंकि फॉलिकल मर गई, कन्वर्ट हो गई, कार्पस ल्यूटम हो गई। तो ईस्ट्रोजन हैज गॉन तो एलएच भी हैज गॉन। आगे, आगे प्रोजेस्टेरोन है। अगर एमसीक्यूज वाला आपको पूछे यहाँ पे कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन 1 एंड ईस्ट्रोजन भी है। ज्यादा कौन है तो कहेंगे प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन कम है। तो मेन हार्मोन आफ्टर ओव्यूलेशन अगर ईस्ट्रोजन होता तो दोबारा जो अंडे हैं इमेच्योर ही होंगे, भले उनको एलएच आएगा निकलवाएगा, इमेच्योर एग रिलीज ओव्यूलेशन होगी, ऐसा नहीं करना। इसीलिए चलो भाई, यहां तक क्लियर हो गया है। अच्छा, एफएसएच की बात करें, एफएसएच का सर्च कहां जाएगा? ऐसे क्यों? यहां थोड़ा सर्च क्यों उठा एफएसएच का? भाई यहाँ पे यहाँ पे ईस्ट्रोजन की लेवल क्या है? 12वें 13वें 14वें दिन हाई, हाई तो कौन सा हाई होना चाहिए? एलएच या एफएसएच? साईं फिर अले गाड़ी भाई तेरे हूं दो। हाँ, एलएच की हाई लेवल है। ओ छोकरा हुक्म जो सवाल बदो, एलएच की अगर हाई लेवल है तो एफएसएच पे कौन सा फीडबैक है?
नेगेटिव तो एफएसएच नहीं होना चाहिए ना। मगर क्यों, मगर क्यों एफएसएच आ रहा है? क्यों? क्योंकि जो इस्ट्रोजन है उसको सेंस कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। जी सर। फरजाना मजारी। आए बाबा, आए बाबा। फातिमा फयाज जवाद एफ सांको नहीं सर। फरजाना आहे हिकिड़ो मैसेज कयो त समझी वञूं त तव्हां क्लास ज्वाइन कयो है कोई फरजाना नेम से? सर उन उहा चवे थी ऐड कयो अथई। यस सर। अपने अपने नेम को सही लिखें, अपना ओरिजिनल नेम लिखें, ये मोबाइल का नेम वगैरह या पासवर्ड लगा हुआ है ऑनलाइन 123। चलो ये कल चेंज कर लेना, अभी कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, अभी नहीं दौड़ेगा। ठीक है ठीक है, अभी क्लास ले ले। ॻाल्हियूं सम्झ में आयूं? बस अॻियां सुबुह डिस्कस कंदासीं। इन जा कुछ सवाल है। एफएसएच की बात कर रहे थे हम। तो एफएसएच जो है वो यहाँ पे नीचे ही रहना चाहिए था, मगर इस्ट्रोजन ने क्या, इस्ट्रोजन को पिट्यूटरी सेंस करके सिक्रेशन करता है, इन दोनों की नहीं। इस्ट्रोजन को हाइपोथैलेमस सेंस करता है, तो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करवाना चाहता है दोनों दोनों। तो ये स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलस है फॉर द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच। तो इसी स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलस की वजह से लिटिल बिट एफएसएच भी प्रोड्यूस हो रहा है, मगर ये चाहता नहीं एफएसएच को, ये हाइपोथैलेमस ऐसे करवा रहा है। नहीं तो इस्ट्रोजन का कौन सा फीडबैक है एफएसएच पर? नेगेटिव। तो जितना इस्ट्रोजन ज्यादा है उतना एफएसएच कम होना चाहिए। तो एफएसएच सर्ज ये आ रहा है, एलएच सर्ज तो काम की बात है, ये ओव्यूलेशन करवाएगा। और ये किसकी वाल है? अगर मैं ये कहूं ये वाल है, वाल की थिकनेस है ये एंडोमेट्रियम की। यहाँ पे कौन सा फेज हुआ है? मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग। यहाँ पे भी ये दूसरी साइकिल है, ये पहली साइकिल का पहला फेज है। चलो, पहला फेज मेंस्ट्रुएशन, दूसरा फेज फोलिक्यूलर। क्यों फोलिक्यूलर? या प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं इसको, प्री ओव्यूलेटरी फेज, या इसको एक और नाम भी देते हैं फोलिक्यूलर को। ये एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट करती है, प्रोलिफरेटिव फेज, बढ़ती है, ग्रो करती है, एस्ट्रोजन करवाता है ना। और ओव्यूलेशन तीसरा फेज, पहला मेंस्ट्रुअल, दूसरा फोलिक्यूलर, तीसरा ओव्यूलेटरी, थोड़े टाइम का। ओव्यूलेटरी के बाद 14वें दिन के बाद 28वें दिन तक, यानी 15th डे से 28th डे तक एक ही पीरियड चलता है और कांस्टेंट चलता है ल्यूटल फेज। ल्यूटल क्यों? कार्पस ल्यूटम की वजह से ल्यूटल कह रहे हैं इसको। इसको और नाम भी देते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेशन के बाद वाला। कांस्टेंट फेज भी कहते हैं एक और, इसका नाम है सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज क्योंकि यहाँ पे एज अ ग्लैंड काम कर रहा है, कार्पस ल्यूटम सिक्रेशन कर रहा है, इसीलिए सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। कितने फेज हो गए? 4। कौन सा है जो वेरी नहीं करेगा, लेंथ उसकी कांस्टेंट होगी? ल्यूटल। ल्यूटल मतलब ओव्यूलेशन के, अगर ओव्यूलेशन 14वें दिन ना हो, 16वें दिन हो तो हो सकता है मेंस्ट्रुएशन का पीरियड थोड़ा बढ़ सकता है। फोलिक्यूलर आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो सकती हैं, जल्दी मैच्योर हो सकती हैं, तो ओव्यूलेशन आगे पीछे हो सकती है। ओव्यूलेशन का डे कांस्टेंट नहीं है। 14वें दिन हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूं, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है 30 दिन की, तो व्हाट विल बी द डे ऑफ ओव्यूलेशन? 16वां दिन। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 डेज की है तो मतलब कितने दिन निकालने हैं? कार्पस ल्यूटम के कितने दिन है? 15 से 28, और ये कांस्टेंट कितने दिन का होता है? 14th डे का। अगर 40 दिन 35 होती है, 40 होती नहीं, ठीक है, 35 दिन भी हो, 16 दिन निकालने, बाकी जो बचेंगे उस दिन होगी ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन इधर उधर हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली ओव्यूलेशन 11वें 12वें दिन से लेकर
16वें 17वें 18वें दिन तक हो सकती है। ल्यूटल 14 मंसूरान से ल्यूटल फेज के 14 डेज होते हैं, 14 डेज। मैंने शायद 16 कह दिया।